नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। अपोजिशन की तरफ से दाखिले के वज़ीर ममलिकत अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और DMK की तरफ से तमिलनाडु को नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस एग्जाम से बाहर रखने की मांग पर हंगामे के सबब मंगल को लोकसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी करनी पड़ी। ऐवान की कार्रवाई एक बार मुलतवी किए जाने के बाद जब दोपहर 2 बजे शुरू हुई तो पहले की तरह DMK, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस समेत कुछ अपोजिशन पार्टियों के अरकान नारेबाजी करते हुए कुर्सी के नजदीक पहुंच गए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर राजेंद्र अग्रवाल ने शोरगुल के दरमियान वजारतों और पार्लिमानी कमेटियों के अहम कागजात ऐवान की टेबल पर रखवाए। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मिश्रा को फौरी तौर पर काबीना से हटाया जाना चाहिए, हुकूमत क्यों फैसला नहीं कर रही है। DMK के TR बालू ने कहा कि तलबा को इंसाफ दिलाने के लिए मेडिकल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम नीट से तमिलनाडु को बाहर रखा जाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने कहा कि अजय मिश्रा को फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए और इस मामले पर ऐवान में बहस होनी चाहिए। ऐवान में शोरगुल के दरमियान ही खवातीन और अतफाल की फलाह व बहबूद की वजीर स्मृति ईरानी ने इंसदादे बच्चों की शादी बिल 2021 पेश किया, जिसकी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी जमातों ने मुखालिफत की। Article 25, Honorable Minister Shri Arjun Ram Meghwal जी। थैंक यू सभापति जी। मैं आपकी अनुमति से ये कहना चाहता हूँ कि आइटम नंबर 25 पे जो अभी अंकित है, द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी अमेंडमेंट बिल 2021, इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजने के लिए मंत्री जी ने निवेदन किया है। मैं आपके माध्यम से ये बात सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया जाए। लेकिन ये अगले बिल बजट तक इसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए। ये मंत्री जी ने कहा। अधीर जी, I am opposing the argument of Honorable Minister. The reason being that the Institute of Chartered Accountants of India has raised concern over the proposal to have a non-chartered accountant as the presiding officer of अधीर जी ने कह दिया है committee. स्टैंडिंग कमेटी में बात रखवा दीजिए। Again, I am urging upon this government that this legislation also should be referred to the. It has been referred already. It has been referred by the Honorable Minister. यहाँ अपने विषय आप स्टैंडिंग कमेटी में रखिए। ठीक है, धन्यवाद। सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 22 दिसंबर 2021 को प्रातः 11 बजे तक स्थगित की जाती है। कांग्रेस, DMK, शिवसेना समेत बड़ी अपोजिशन जमातों के कायदीन ने आज लखीमपुर खेरी केस में रियासती वजीर दाखिला की बरतरफी और राज्यसभा के अरकान की मुअत्तली को मनसूख करने के मुतालबे पर पार्लियामेंट हाउस से विजय चौक तक मार्च किया। अपोजिशन के अरकान ने मंगल को पार्लियामेंट हाउस में बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे से विजय चौक तक मार्च निकाला। उन जमातों के कायदीन ने गुज़िश्ता हफ्ते पार्लियामेंट हाउस से विजय चौक तक मार्च भी निकाला था। मुअत्तल अरकान सरमाई इजलास के आगाज में मुअत्तल किए जाने के बाद से पार्लियामेंट हाउस में बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने धरना दे रहे हैं। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि लखीमपुर खेरी कत्लेआम में शहीद हुए किसानों के अहले खाना को इंसाफ दिलाने के लिए उनकी लड़ाई जारी है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि लखीमपुर खेरी में दाखिले के मरकजी वजीर ममलिकत अजय मिश्रा टेनी के बेटे की जीत से किसानों को कुचला गया, इसीलिए हुकूमत को इस बारे में मुल्क के अवाम को जवाब देना होगा और मरकजी वजीर को हटाना पड़ेगा। ये मोदी सरकार हाय 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 हाय, ये मोदी सरकार हाय 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 हाय, किसानों को मारना बंद करो, 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 ये मोदी सरकार हाय 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 हाय, ये मोदी सरकार हाय। सारी की सारी ऑपोजिशन मिलकर लखीमपुर खेरी का जो मामला है उसको उठा रही। हमने ये रिपीटेडली कहा है कि एक
मंत्री है जिसके बेटे ने किसानों के खिलाफ किसानों को मारा है, जीप के नीचे कुचला है। रिपोर्ट आई है कि ये कंस्पिरेसी है, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। प्रधानमंत्री उस मंत्री के बारे में कुछ नहीं करते हैं। मैं जानता हूं कि जैसे ही यहां मैं बोलना बंद करूंगा, आप लोग कोई ना कोई दूसरे सवाल पूछोगे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। ना मीडिया अपना काम कर रही है, ना सरकार अपना काम कर रही है। रियलिटी ये है कि आज हिंदुस्तान के एक मंत्री ने, उसके बेटे ने किसानों को कुचलने का, जीप के नीचे कुचलने का काम किया है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं किसानों से माफी मांगता हूं। एक तरफ कहते माफी मांगता हूं, दूसरी तरफ अपने कैबिनेट में किसान के हथियारे को रखते हैं और उसको हटाते नहीं। तो इसलिए पूरी की पूरी ऑपोजिशन एक साथ आई है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो किसानों के खिलाफ, हिंदुस्तान की आम जनता के खिलाफ किया जा रहा है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। धन्यवाद। अब देखिए, कुछ ना कुछ तो उनको कहना ही पड़ेगा। चोर आपके घर आता है। राज्यसभा में मंगल के रोज कांग्रेस और पूरी अपोजिशन के वॉकआउट के दरमियान इंतखाबी कानून तरमीम को आधार कार्ड को वोटर के आईडी कार्ड से जोड़ने, सर्विसेज की वोटिंग में सनफी मसावत लाने और साल में 4 बार नए वोटर्स बनाने के इंतजाम के बिल 2021 पर पार्लियामेंट ने मंजूरी हासिल कर ली। कबल राज्यसभा ने बिल को सूती वोट से मंजूर करते हुए उसे सेलेक्ट कमेटी को भेजने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। लोकसभा ने इसे पीर को मंजूर कर लिया था। सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है। हमारा डेमोक्रेसी, हमारा चुनाव का जो प्रक्रिया है, सारा इलेक्टोरल प्रोसेस पे निर्भर होता है। तो इलेक्टोरल प्रोसेस को दुरुस्त करना, उसको दूर करना, ये सरकार का भी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन का भी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन समय समय पर सरकार को रिकमेंडेशन करते हैं और इस बार 4 मुद्दे को, 4 पॉइंट को लेकर के जो हम यहाँ आए हैं, सर अगर चर्चा होगा तो जो मैं रिप्लाई करूंगा, चारों पॉइंट्स को मैं ब्रीफली इस सदन के माध्यम से देशवासियों को बताऊंगा। फिलहाल मैं अपील करना चाहता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, इसमें सब समर्थन करें और इसको सर्वसम्मति से पारित करें। Thank you. Motion moved. There are 5 amendments by Sri John Britus, Sri Truti Siva, Sri Shakti Singh Gohil, Dr. V. Sivdasan and Sri Derek O'Brien for reference of the Election Laws Amendment Bill 2021 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha. Members may move their amendments at this stage without any speech. Sri John Britus, are you moving? Sir, I am moving. I am moving because this is going to tamper with the democratic process. So amendment moved. Amendment moved. Yes. Sri Truti Siva ji. Amendment moved. Sri Shakti Singh Gohil ji. Moving my amendment. This is very undemocratic way the bill is introducing. Members on the select committee are not provided by Sri Shakti Singh Gohil at this stage when the amendment becomes infructuous and will be deemed as not moved. Dr. V. Sivdasan, are you moving your amendment? This is undemocratic bill. That's why I am moving, sir. Thank you. Sri Derek O'Brien ji, are you moving your amendment? Sir, please hear me out. Sir, please. Move. No, sir. V. Sivdasan amendment moved. Moved. Yes, sir. Okay. Derek O'Brien ji. Sir, please. Sir. No, sir. You cannot take away my right. Please. I have raised. 2 other members have raised. We have raised point of order, sir. Please. Parampara hai, sir. What is your ruling? Clarified it. What is your ruling on I the have point? clarified it. What I is have it? clarified already. What is that thing on the point of order? Names of members on the select committee are not Yes, sir. provided by Sri Derek O'Brien at this stage. The amendment becomes infructuous and will be deemed as not Don't moved. do this.
The motion for consideration of the bill and the amendments moved thereto are now open for discussion. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Kiran Rijiju to move that the bill be passed. Sir, I move that the Election Laws Amendment Bill 2021 be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Yes, please. Sir, मरकजी हुकूमत ने आज कहा कि 2020 में मुल्क में हंटर लैंड दहशतगर्दी सिफर की सतह पर आ गई, जबकि बाएं बाजू की इंतहा पसंदी 95 के बजाय 23 अजला तक सिमट गई और गुज़िश्ता एक साल में अस्करियत पसंदों के तशद्दुद में तकरीबन 25% की कमी आई है। दाखिला के वज़ीर ममलिकत नित्यानंद राय ने लोकसभा में वक़फ़े सवालात के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि हंटर लैंड दहशतगर्दी बेकसूर लोगों को निशाना बनाती है। मोदी हुकूमत के ठोस इक़दाम की वजह से ये अब तकरीबन ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा कि 2013 में हंटर लैंड दहशतगर्दी के 4 वाक़यात हुए थे, जिनमें 23 लोगों की जान गई थी। 2020 में आदाद-ओ-शुमार सिफर रहा। नित्यानंद राय ने कहा कि बाएं बाजू की इंतहा पसंदी के वाक़यात में 2019 के मुकाबले 2020 में 70% और शहरियों पर हमले में होने वाली अमवात की आदाद-ओ-शुमार में 80% तक कमी आई है। 2010 में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी 95 अजला से सिमटकर 2020 में ये 23 अजला में रह गई। इसी तरह 2021 में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी में तकरीबन 25% की कमी आई है। साइबर क्राइम के बारे में पूछे गए एक ज़मनी सवाल के जवाब में वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी और मुनज़्ज़म जुर्म भी साइबर ज़राए से अपनी सरगर्मियों को अंजाम दे रहे हैं। इसे मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने साल 2008 के कौमी तफ्तीशी एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट में तरमीम की गई। इसमें एजेंसी को सरहद पार भी जांच करने और गिरफ्तारी का हक दिया गया। झारखंड की हेमंत सोरेन हुकूमत ने मॉब लिंचिंग के वाकयात पर खदेगुन लगाने के लिए इंसदाद मॉब लिंचिंग बिल को रियासती असेंबली से मंजूर करा लिया। झारखंड एंटी मॉब लिंचिंग एक्ट के मुसव्वदे के मुताबिक मॉब लिंचिंग का जुर्म साबित होने पर उम्र कैद बामशक्कत और 25 लाख रुपए के जुर्माने तक की सजा दी जा सकती है। राज्य के अंदर सभी समाज, सभी वर्ग सौहार्दपूर्ण रहे, शांति और खुशहाली से रहे। ये आपका हमारा सबका दायित्व बनता है और सभी यही चाहते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ असामाजिक तत्वें, जिसका ना नाम है ना पहचान होता है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और आम नागरिकों को काफी तकलीफें देने का काम करती है। इसमें कोई भी हो सकता है, इसलिए राज्य के अंदर शांत वातावरण, सौहार्द वातावरण, भाईचारे का वातावरण रहे, इसके लिए सरकार ने कुछ कानून बनाए। इनमें से आज एक विधेयक पारित किया गया। अभी सभी लोगों को अपने अपने कामों में, अपने अपने क्षेत्रों में निर्भीक और निडर होकर
लोग अब कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने पंजाब और कुछ दीगर मकामात पर हुजूम की जानिब से पीट कर कत्ल कर डालने के हालिया वाकयात के पस मंजर में मंगल के रोज इल्जाम आयद किया कि 2014 में नरेंद्र मोदी हुकूमत से कबल लिंचिंग लफ्ज सुनने में नहीं आता था। उन्होंने थैंक यू मोदी जी हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर निशाना लगाते हुए कहा कि 2014 से पहले लिंचिंग लफ्ज सुनने में नहीं आता था। गौरतलब है कि इतवार के रोज पंजाब के कपूरथला के निज़ामपुर गांव में एक गुरुद्वारे में सिख मजहब की मुक़द्दस अलामत निशान साहब की बेअदबी करने के इल्ज़ाम में एक नामालूम शख्स को हुजूम ने पीट कर मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया था। इससे कबल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हफ्ते के रोज मुबैना तौर पर बेअदबी के खिलाफ भीड़ ने एक दीगर शख्स को पीट कर कत्ल कर दिया था। फोन टैपिंग को लेकर उत्तर प्रदेश हुकूमत और अपोजिशन के बीच इल्जाम जवाबी इल्जाम के बीच प्रियंका गांधी ने यूपी हुकूमत पर बड़ा इल्जाम लगाया। प्रियंका ने कहा कि उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किए गए हैं। उन्होंने हुकूमत पर तंज कसते हुए पूछा कि क्या उनके पास कोई और काम नहीं है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के सदर और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने इतवार के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ फोन टैप कराते हैं। उन्होंने कहा था कि पार्टी ऑफिस में होने वाली सारी बातों को वजीर आला खुद शाम को सुनते हैं। बच्चों के इंस्टाग्राम के अकाउंट भी हैक कर रहे हैं। तो सरकार के पास और कुछ काम नहीं है क्या? सरकार के पास और कुछ काम नहीं है, बताइए। मरकजी हुकूमत ने मंगल के रोज पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे 20 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट पर बैन लगा दिया। यह एक्शन इंटेलिजेंस एजेंसियों और इंफॉर्मेशन वजारत की रिपोर्ट्स के बाद दिया गया। हुकूमत के मुताबिक पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे ये चैनल्स और वेबसाइट हिंदुस्तान से जुड़े सेंसिटिव मुद्दों पर फेक न्यूज़ फैला रहे थे। मरकजी हुकूमत ने कहा कि इंटरनेट पर कश्मीर, हिंदुस्तानी फौज, हिंदुस्तान के अक़लियतें, उनके हालात, राम मंदिर और जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश जैसे मुद्दों पर ये यूट्यूब चैनल्स और वेबसाइट फेक न्यूज़ पोस्ट कर रहे थे। हुकूमत ने जिन यूट्यूब चैनल्स को बैन किया उनमें द पंचलाइन, इंटरनेशनल वेब न्यूज़, खालसा टीवी, द नेकेड ट्रूथ अहम है। बैन किए गए यूट्यूब चैनल्स की लिस्ट इस तरह है: द पंचलाइन, इंटरनेशनल वेब न्यूज़, खालसा टीवी, द नेकेड ट्रूथ, न्यूज़ 24, 48 न्यूज़, काल्पनिक, हिस्टोरिकल फैक्ट, पंजाब वायरल, नया पाकिस्तान ग्लोबल, कवर स्टोरी, गो ग्लोबल और दीगर चैनल्स इसमें शामिल है। मरकज के मुताबिक पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे नया पाकिस्तान ग्रुप के पास यूट्यूब चैनल्स का एक नेटवर्क है। इसके अलावा कुछ दीगर यूट्यूब चैनल्स भी हैं। हालांकि इनका एनपीजी से कोई ताल्लुक नहीं है। इन चैनल्स के पास करीब 35 लाख सब्सक्राइबर और 55 करोड़ वीडियो व्यूज हैं। कुछ यूट्यूब चैनल्स को पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स के एंकर्स भी चला रहे थे। सीमा पार से जो कुछ प्रयास किए जा रहे हैं कि देश के अंदर भय और भ्रम की स्थिति फैलाई जाए, फेक न्यूज के माध्यम से या खराब कंटेंट, एंटी इंडिया कंटेंट के माध्यम से जो एक प्रयास कुछ वेबसाइट्स और पोर्टल्स के माध्यम से किया जा रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। नया पाकिस्तान ग्रुप हो, इसके माध्यम से चलने वाले लगभग 15 यूट्यूब चैनल्स हों या 5 अन्य यूट्यूब चैनल्स हों, 2 वेब पोर्टल्स हों जो कानून के अनुसार उनका उल्लंघन भी कर रहे थे, तो आईटी रूल के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, ताकि देश के खिलाफ जो एजेंडा पाकिस्तान की ओर से चलता है, पाकिस्तान की वेबसाइट्स और वहां के जो हैंडल वाले यहां पर कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर के नीमराना इंडस्ट्रियल एरिया में डाइकिन एयर कंडीशनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के वेयर हाउस में पीर की देर रात आग लग गई। आग इतनी बेकाबू हो गई कि कई फायर ब्रिगेड से आग पर काबू पाया गया। गोदाम में करीब 44,000 एयर कंडीशनर यानी एसी थे जो जल गए। आग से करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। हालांकि अभी तक कंपनी की जानिब से
इसकी मुकम्मल तफसीलात नहीं शेयर की गई है। पुलिस ने बताया कि गश्त कर रही पुलिस टीम को आग लगने का पता लगा। कंपनी की जानिब से कंट्रोल रूम पर आग लगने की इत्तला दी गई थी। इसके बाद मकामी फायर ब्रिगेड आग बुझाने पहुंची, तब तक आग बेकाबू हो गई थी। आसपास की कई जगहों से फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में लगाया गया, फिर भी आग कई घंटों तक काबू में नहीं आ सकी। दोपहर 12:30 बजे तक आग पर काबू पाया गया। अभी गोदाम में कई जगह धुआं निकल रहा है। आग बुझाने के लिए 15 फायर ब्रिगेड इस्तेमाल किए गए। सभी फायर ब्रिगेड ने 200 से ज़्यादा फेरे किए थे। इस इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ी आगजनी की इत्तला मिलने पर रात करीब 12 बजे हेलीकॉप्टर नन्नूमल पहाड़िया और एसपी राममूर्ति जोशी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने जायद फायर ब्रिगेड का इंतजाम किया था। वेस्ट बंगाल के हल्दिया में सरकारी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अहाते में जोरदार आग लग गई है। आग लगने की वजूहात की जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इस वाक़े में 3 लोगों की मौत की खबर आई है, जबकि 35 लोग जख्मी हैं। कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर आग बुझाने की कोशिश करने के लिए पहुंची, लेकिन आग भड़कती जा रही थी। दीगर जराये से मिली खबरों के मुताबिक जख्मियों में भी ज्यादातर लोग आग की चपेट में आकर 60% से ज्यादा तक जल चुके हैं और उनकी हालत तशवीशनाक है। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 8,930 नए मामला दर्ज हुए। इसी दौरान 7,254 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 27 करोड़ 60 लाख के करीब पहुंच गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 53,80,269 हो गई। दुनिया भर में अब भी 2,28,90,743 लोगों का इलाज चल रहा है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हिंदुस्तान में कोरोना के 5,326 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस दौरान 8,043 अफराद ने शिफायाबी हासिल कर ली, जबकि 453 अफराद की जान चली गई। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के दरमियान खबर है कि कोरोना पार्लियामेंट तक भी पहुंच गया। बहुजन समाज पार्टी के अमरोहा से रुकने पार्लियामेंट कन्वर दानिश अली कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी इत्तला दी। तशवीशनाक बात यह है कि कंवर दानिश अली गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में शामिल रहे थे। ऐसे हालात में दीगर अरकान पार्लियामेंट पर भी कोरोना से मुतासिर होने का खतरा बढ़ गया है। कंवर दानिश अली ने ट्वीट किया कि कोरोना वैक्सीन की पूरी खुराकें लगवाने के बावजूद आज मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया। गुज़िश्ता रोज मैं पार्लियामेंट में हाजिर रहा था। मेरी दरख्वास्त है कि मेरे रास्ते में आने वाले तमाम अफराद खुद को अलग थलग कर लें और अपना टेस्ट करा लें। मुझ में कोरोना की हल्की अलामत जाहिर हो रही है। उम्मीद है कि मैं बहुत जल्द शिफायाब हो जाऊंगा। दानिश अली ने ट्वीट के साथ लोकसभा स्पीकर और लोकसभा के सेक्रेटेरिएट को भी टैग किया। ख्याल रहे कि मुल्क में ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। व्हाइट हाउस का एक मुलाजिम जो हाल ही में अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ राब्ते में था, वो कोविड-19 के टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान जीन साकी ने बताया कि 17 दिसंबर को बाइडेन के राब्ते में ये शख्स आया था। साकी ने कहा कि एक दरमियानी दर्जे का मुलाजिम पीर की सुबह कोविड-19 के टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया। 3 दिन पहले जुमे को मुलाजिम तकरीबन 30 मिनट तक एयरफोर्स 1 पर सदर के करीब ठहरा था। इस मुलाजिम का सदर से बाकायदा राब्ता नहीं था। उन्होंने कहा कि इतवार को सदर का एंटीजन टेस्ट किया गया और रिपोर्ट मनफी आई। पीर की सुबह जब मामला मुस्बित पाया गया तो सदर का दोबारा PCR टेस्ट किया गया और रिपोर्ट मनफी आई। 4 जुम्मे को इसका दोबारा मुआयना किया जाएगा। अमेरिका में कोविड-19 के नए हफ्तेवार मामलों में 73% से ज्यादा मामले इस वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के हैं। बीमारियों के कंट्रोल और रोकथाम यानी सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल ने पीर को ये इत्तला दी। CDC के डेटा में बताया गया कि 11 दिसंबर को ओमिक्रॉन मामलों का परसेंटेज 12.6% था और 18 दिसंबर को हफ्ते के आखिर तक इसका परसेंटेज 73.2% हो गया। इससे पहले 4 दिसंबर को खत्म हफ्ते में इन्फेक्शन के सभी मामलों में ओमिक्रॉन सिर्फ 0.7% के लिए जिम्मेदार था। अमेरिका में ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है और अब तक 48 रियासतों में दस्तक दे चुका है। अमेरिका में ओमिक्रॉन
का पहला मामला 1 दिसंबर को आया था। दरअसल अमेरिका में ओमिक्रॉन से पहली मौत की भी खबर है। एक एजेंसी ने इत्तला दी कि अमेरिका में एक कोरोना मरीज की मौत हुई है, जिसकी वजह ओमिक्रॉन इन्फेक्शन समझा जाता है। ताहम अभी तक उसकी बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हुई। ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक है और इस पर वैक्सीन कारआमद है या नहीं, इस तरह के सवालों के जवाब ताहाल हासिल नहीं हो सके। ताहम इब्तदाई तहकीक में ये बात सामने आई कि जिन लोगों को वैक्सीन लगाई गई वो बूस्टर डोज लगाकर इस इन्फेक्शन से महफूज रह सकते हैं। यही वजह है कि बूस्टर डोज के हवाले से दुनिया भर में बहस छिड़ गई है और कई ममालिक में बूस्टर डोज दी जा रही है। मुल्क में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। मरकजी वजारत सेहत ने आज कहा कि मुल्क भर में अब तक ओमिक्रॉन के 200 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ये मामले मुल्क की 12 रियासतों में तस्दीक किए गए हैं। बेशतर केसेस महाराष्ट्र और दिल्ली में दर्ज किए गए हैं। राहत की बात यह है कि 200 में से 77 मरीज शिफायाबी हासिल कर चुके हैं। ओमिक्रॉन के तेजी से फैलाव ने हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा पैदा कर दिया है। माहिरीन का कहना है कि जनवरी के बाद मुल्क में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो सकता है। दरअसल हुकूमत टीकों की तासीर का जायजा लेने में मसरूफ है। मुल्क में दर्ज किए जाने वाले कुल 200 केसेस में महाराष्ट्र में 54, दिल्ली में 54, तेलंगाना में 20, कर्नाटका में 19, राजस्थान में 18, केरला में 15 और गुजरात में 14 मामले रिपोर्ट हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 2 और आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में एक केस दर्ज किया गया है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए मरकजी हुकूमत ने रियासतों के लिए वार्निंग जारी की है। मरकज ने कहा है कि ओमिक्रॉन कोरोना के पुराने वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले 3 गुना तेजी से फैलता है, इसीलिए जरूरी कदम अपनाना शुरू कर दें। मंगल की शाम यानी आज शाम रियासतों को लिखे गए एक चिट्ठी में कहा गया कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए वॉर रूम एक्टिव कर देना चाहिए। ओमिक्रॉन और डेल्टा दोनों वेरिएंट अब भी मुल्क भर में मौजूद हैं, इसीलिए लोकल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ज्यादा दूरंदेशी दिखाने और फौरी कार्रवाई करने की जरूरत है। इसराइली फौज की आला क़यादत की तरफ से फलस्तीनी शहरियों बिलखुसूस संगबारी करने वालों का ताक़ुब करते हुए उन्हें गोली मारने के नए अहकामात पर फलस्तीनियों में खौफ व हरास की नई लहर दौड़ गई है। गोलीबारी के हवाले से इसराइली फौज की तरफ से मंजूर की गई नई पॉलिसी ने फलस्तीनी इदारों और अवाम को खौफ में डाल दिया है। नई इसराइली पॉलिसी के बाद फलस्तीनी शहरियों की जिंदगियों के बारे में फिक्रमंद है, खासतौर पर वो लोग जो काबिज अफवाज और आबादकारों के तर्ज अमल के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं और उनके हवाले से खदशात बढ़ते जा रहे हैं। इतवार के रोज इसराइली फौज की कमान ने अपने फौजियों को नई हिदायत जारी की, जिनमें फौजियों को फलस्तीनियों पर ताकत के इस्तेमाल को वुसअत दी गई। नई पॉलिसी के तहत पहले से बेलगाम इसराइली फौज निहत्ते फलस्तीनियों पर गोलियां चला सकते हैं। इससे कबल इसराइली फौज की तरफ से हिदायत थी कि फौजी सिर्फ उस वक्त गोली चला सकते हैं जब उन्हें जान का खतरा हो। तुर्की के सदर तैयब रजब अर्दवान ने कहा है कि बहैसियत मुसलमान वो वही काम करेंगे जो हमारा दीन कहता है। मुल्क में शरह सूद में इजाफा नहीं किया जाएगा। ख्याल रहे कि तुर्की की करेंसी लिरा में गिरावट दर्ज की जा रही है और ऐसे हालात में तुर्क सदर से शरह सूद में इजाफे की अपील की जा रही है, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अफरात ज़र में इजाफे के बावजूद मरकजी बैंक को शरह सूद में इजाफे से रोक दिया, जिसके बाद तुर्क करेंसी लेरा की कदर में अमरीकी डॉलर के मुकाबले में मजीद 5% की कमी वाक़ हो गई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जलजले के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर जलजले की इंटेंसिटी 6.2 दर्ज की गई है। अमरीकी वक्त के मुताबिक पीर की दोपहर 12 बजे आए जलजले का मरकज सैन फ्रांसिस्को शहर से नॉर्थ वेस्ट में करीब 337 किलोमीटर दूर रहा। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक सैक्रामेंटो और सैन फ्रांसिस्को गल्फ इलाके के रिहायशियों ने झटकों की इतला दी। जलजले से किसी के जान जाने की इतला अभी तक नहीं मिली है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।